आजकल मुझे ना नमक पीसने का सुर सिलबट्टे में चढ़ रखा है, तो सिलबट्टे का पिसा हुआ नमक बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो रहा है। तो ये कलाकार गीतू देवी अपने तरीके से राज की छवेक है पप्पा पलियो बनाए छे थोड़ा घड़ी हमारा तैयार है पलियो भात, लौकी के कोफ्ते विथ पलियो भात। देखो वाह, आपको रात के वक्त वो तो टाइम से घर पहुंच गए, वरना इस बारिश के आज पड़ते तो आज तो पता नहीं क्या ही होता हमारा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती ब्लॉग्स में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से, और ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ घास की भारी के साथ। आज तो सुबह सुबह ना हम लोग घास आ गए थे नाश्ता वगैरह करके, तो जैसे ही खेत में पहुंचे 2-4 पुले घास के काटे थे तो बारिश आ गई है, क्योंकि कल बारिश नहीं हुई। दिन भर मौसम अच्छा था और अभी तक भी अच्छा ही था, तो अभी कल का नहीं बरसा तो आज बरसना ही हुआ उसने। तो कल का जितना बचा था तो अभी शुरू हो गया है मौसम रोना। तो हम लोग घर की ओर जा रहे हैं, मेरे साथ मम्मी जी आई हैं, वो थोड़ा पीछे हैं क्योंकि थोड़ा सा घास बांधना था। मैं भीगूंगी करके टाइम से घर आ गई हूँ। तो हल्के हल्के छींटे आ रहे हैं, इससे पहले थोड़ी सी तेज़ वाली आई थी, अब हल्की हल्की हो गई है। तो चलते हैं सीधा घर में और फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर एक मात्र ऐसी जगह है जहाँ से भारी ले जाना बहुत मुश्किल का काम है, अटक जाती है क्योंकि ना दोनों साइड दीवार है, तो बड़ी मुश्किल से आना पड़ता है। देखो ऐसे अटक रही है। अगर खड़ी भारी होती है तो दिक्कत नहीं होती है, अगर तिरछी भारी होती है तो अटक अटक के आना पड़ता है। 1-2 दिन तो मैं ऐसे अटकी ना यहाँ पे, आज तो थोड़ा कम लेके आई हूँ, बड़ी भारी होती तो अटक ही जाती, तो इसलिए हम खड़ी भारी ज़्यादा बनाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पहाड़ों का शानदार मौसम, चारों तरफ बादल लगे हैं और बादल भी काले वाले। और हम गए थे इन खेतों में घास के लिए, तो यहाँ से ऊपर आते आते ना बहुत चढ़ाई लगती है, तो यहाँ से ही घूम के आना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में बहुत तगड़ी वाली बारिश होने वाली है। आज ना सुबह से लाइट भी नहीं है, तो मेरा फ़ोन ना ऑफ ही होने वाला है, अब स्विच ऑफ हो जाएगा थोड़ी देर में। 10% चार्ज है, तो मैं इसको ना चार्ज लगाती हूँ, अगर लाइट आ गई होगी तो। अभी तो अंदर भी नहीं गई हूँ, देखते हैं अगर लाइट आई तो यहाँ से आगे का ब्लॉग कंटिन्यू, नहीं आई तो फिर यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। तो एक बार चेक करके आती हूँ लाइट आई कि नहीं आई। तो घड़ियों मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और मैं सोच रही हूँ आज लौकी के कोफ्ते वाला पलियो बनाया जाए। पलियो तो हम डेली खाते हैं, कभी मूली का, कभी मेथी का, तरह तरह के पलियो बनते हैं प्याज लहसुन छोड़ के। लेकिन पकौड़े वाला ना बहुत टाइम से नहीं खा रखा है। जब हम थल में रहते थे उस टाइम पे बनाती थी मैं कभी कभी, और एक विनीगा की मम्मी बना के देती थी यार, बहुत टेस्टी बनाती थी वो। तो पापा की दुकान से आने तक मैं कोफ्ते बना के तैयार करती हूँ, और हल्की हल्की ना बूंदाबांदी भी हो रही है। आज मन भी बहुत कर रहा है लौकी के कोफ्ते वाला पलियो खाने का। तो खाना तो मेरे हाथ का वो खाएंगे नहीं, खाना वो खुद ही बनाएंगे, तो मैं उनको तल के रख देती हूँ सिर्फ, बाकी आगे की प्रोसेस वही करेंगे, वही बनाएंगे। तो मेरा जो मटेरियल है वो भी तैयार हो चुका है, और बनाते हैं फटाफट से, फिर मिलते हैं आपसे। तो अब ना ये हल्के हल्के से ब्राउन होने लग गए हैं, तो इनको ना निकाल देते हैं, क्योंकि ज़्यादा जला के भी अच्छे नहीं होते हैं। बाकी तो ये सब्ज़ी में अगर कच्चे भी रहेंगे अंदर से तो पक ही जाएंगे। तो ना मुझे दूसरे के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हमारे पड़ोस में पहले से बहुत बनता था ये पलियो, तो हम लोग स्कूल से आके खाने चले जाते थे, कभी वो खुद ही देते थे, कभी मैं खुद ही मांगने चले जाती थी। तो होता है ना, दूसरे के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप लोगों को दूसरे के हाथ का खाना कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो अपने से अच्छा दूसरे के हाथ का लगता है भाई, सही बात। ये तो देखो ये बन चुके हैं गर्मा गर्म, तो इनको अब निकाल देते हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि लौकी के भी कोफ्ते होते हैं, लौकी के भी पकौड़ी टाइप्स कोफ्ते बन सकते हैं करके। वैसे हम इसको ना पकौड़ी की तरह भी खा सकते हैं चाय के साथ, और पलियो भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। पर मुझे पता नहीं किसी ने बताया ऐसा होता है। हाँ, हमारे पड़ोस में ही रहती थी वो भी, लौकी के कोफ्ते ऐसे बनते हैं करके, तो उन्होंने बताया, तब से मुझे चस्का लग गया। जब भी हमारे घर में लौकी आती थी, सब्जी तो कोई खाना पसंद नहीं करता है लौकी, तो मैं ऐसे ही कोफ्ते बना के रख देती थी, तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते थे। तो अभी चख के बताएंगे कैसे हो रहे हैं। लौकी के कोफ्ते बनके कंप्लीट हो चुके हैं, इतने बहुत हैं, इतनों का पलियो तो काफ़ी सारा हो जाएगा। खाओ ना, इतने थोड़ा पलियो बनाओगे, एक और खा लो, कम ही बनाना पलियो, मतलब और ज़्यादा मत रखना इसको। घड़ी हमारा तैयार है पलियो भात, लौकी के कोफ्ते विथ पलियो भात। देखो वाह, मज़ा आ गया। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, खा के बताते हैं आपको कैसा हो रहा है। वाकई में आपके पलियो भात ने दिल खुश कर दिया आज। हाँ, अच्छा हो रहा था आज का खाना, मतलब मेरे पसंद का जैसा हो गया आज। बहुत टाइम बाद भी खाया ना।
तो मम्मी जी कर रही हैं खेत जाने की तैयारी। कस पले होगा सर पहले तो बताओ। हैं वो बनाना गया के बनाना कोफ्ते कस पे वो बताओ पहले। मैं बताऊँ राज की छव एक पापा पले बनाए छे थोड़ा और सब चट गया हूँ लास्ट में फिर पानी डाल दे मैल मैल का आज मम्मी ज्यादा नहीं खाया थोड़ा तो जब बोले उदगर ऊन दियो और उदगर दिया इसके ना पर बेहाल लोग खा दे लास्ट में मेरे को पानी डालो को तो जीत लगी छी मैं मेरे को तुम सब नहीं खाओ पानी हलवा रख दियो इसको वो खा ले मेरे को नहीं खा तुम सर तो बगैर खा ली इसको पर बड़ी इधर टेस्टी बनाई छो लेकिन भले लास्ट में कम हैगी भले और अपने खा लिया फर्स्ट में बढ़िया। तो शाम के 4 तो क्या ही कहूँ 5 बज चुके हैं और मैं जब उठी तो मुझे ना जुकाम लग गया बहुत तगड़ा वाला। और आजकल ना मुझे बहुत ज़्यादा आलस्य आ रहा है उठने में, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। इतना आलस्य आ रहा है कि दिन भर भी सोई रहो रात भर भी सोई रहो वाला हो रहा है। नींद ही पूरी नहीं हो रही है जबकि मैं सोई ही रहती हूँ ज़्यादातर तो क्या सोई रहती हूँ। दिन में से लंच वंच किया तो 1-1.5 घंटा दिन में आराम करने को मिल जाता है और रात को तो फिर अपनी रात हुई। खैर रात को भी लेट ही सोती हूँ सोने को 11, साढ़े 11, 12 के आसपास टाइम हो जाता है एडिटिंग करने में। फिर भी नींद ही पूरी नहीं हो रही है। सुबह भी उठना तो जल्दी ही पड़ता है, स्कूल के लिए तैयार करना पड़ता है। 5:30 हो ही जाता है उठने तक, 5:30 में उठ जाती हूँ तो इसलिए नींद पूरी नहीं हो रही है शायद से। तो अभी भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, बार बार खुल रही थी क्योंकि गर्म भी बहुत हो रहा है, बारिश नहीं हुई है ना। कल उस टाइम सुबह मॉर्निंग में छींटे पड़े, हम लोग घर दौड़े तो फिर धूप आ गई थी। धूप भी नहीं आई, मतलब ऐसा हो रहा है मौसम में। देखिए आप अभी यहाँ को धूप है तो यहाँ को बिल्कुल अंधेरी रात छाई हुई है, हमारे यहाँ कोई धूप नहीं है। तो मौसम तो ऐसा ही है, 12 बजे इस मौसम में। तो गड़ियों धारे का ठंडा पानी लेके आ गई हूँ घर, 1 जार 1 थर्मस भर के। तो अब सोच रही हूँ थोड़ा सा नमक पीसती हूँ, जो पिछली बार पीसा था ना वो ख़त्म हो गया है क्योंकि मैंने टेस्टी बनाया था, सब चाव से चाट गए यार। आज फिर पीसना है नमक थोड़ा सा सभी के लिए। और एक बंदर ने तो फिर से आतंक मचा दिया है। एक तो मेरी आंखें वैसे ही नहीं खुल रही हैं, काट नहीं आ रहा है। देखो फिर अभी इन्हीं पेड़ों में घूम रहा है, जाने का नाम ही नहीं रहा है। मैं तो सर दर्द हो गया इसको देख के। अब यहाँ वाले उधर भगा रहे हैं, वहाँ वाले इधर भगा रहे हैं। आजकल मुझे ना नमक पीसने का सुर सिलबट्टे में चढ़ रखा है, तो सिलबट्टे का पीसा हुआ नमक बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो रहा है मिक्सी की अपेक्षा। तो मैं मिक्सी में नहीं पीस के सिलबट्टे में पीस रही हूँ। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं घर और गीतू देवी हमें एक स्पेशल ट्रीट दे रही है। देखो अंडे उमाल रहे बेचारे, और ये नारियल ले रहे मेरे ऊपर बजा रहे हैं। ये नारियल कब से है? आज के उपलक्ष्य नून ले पीस रहा वो पाल है। हाँ तुमने बोला था बना देना, तो मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती हूँ ना। अच्छा। और काफ़ी सुहाना मौसम होता हुआ। आई होप कि कल रेड अलर्ट आए और विद्यालय की छुट्टी हो। एक किसो को नहीं ना हमारे बूब न मास्टर पढ़ाना ही छू न बच्चे पढ़ना ही छू, वाल टूट गए। पूछो गद में ले रहा छुट्टी है चाहिए को ये छुट्टी रेड अलर्ट। आहा रेड अलर्ट है दिन घाम नहीं रेड अलर्ट ना वो दिन घाम अलर्ट भी हुआ। ये बंदर आ देगी हालत तेरे को चाह दिया हो, मेरा हालत ख़राब हो गई, पागल है मतलब थोड़ी दिन लगा मुझे। तो ये कलाकार गीतू देवी अपने तरीके से नारियल का मेरे घर कोई खाल उतारते हुए कच्चा नारियल लेके आना मुझे बहुत पसंद है। वाओ गजब यार, गीतू कलाकार अच्छा है। पानी वेस्ट नहीं करना चाहती थी ना मैं, इसीलिए मेरा वो हो रहा था। फील को है मैं तुम पियो मैं पियो की बात है। अरे एक बार भाई पेट में चले जाएगा ना तसले हो कत लीटर पानी निकलने में मैं भी रानिया इसमें इतना ज़्यादा कैसे निकल रहा है मुझे पता ही नहीं था इतना निकलता है करके। और टाइम भी आ ही रहा है। देखो ला बराबर काटी यार कितनी। पहले से ना एक बात बताती हूँ, नमक रखने वाले डिब्बे नहीं होने वाले भी ना। पापा जब गोवा जॉब करते थे हमारे तो वो बहुत नारियल लाते थे वहाँ से, और फिर हम इसके अंदर का खाने वाले हुए और बाहर का जो ये इसमें ना हम नमक रखते थे ना, मीठा लगने। हाँ नारियल ना बरसों से इंतजारी में था
कब कल आ गई थी मार्केट से, खाने का टाइम नहीं हो रहा था। टाइम तो क्या नहीं होता, फोड़ने वाला कोई नहीं था, तो आज मैंने फोड़ ही दिया है। तो नारियल खाते हैं और अंडे भी खाते हैं। फिर मैं जाती हूँ स्कूटी चलाने के लिए। रोज़ लेट आते हैं घर, तो मैं फिर 5 मिनट भी नहीं चला पाती हूँ स्कूटी, रात ही हो जाती है इनके घर आने तक। तो आज थोड़ा टाइम से घर पहुँचे तो मैं भी जाऊँगी। देखना चाह रही हूँ अंडे खा के थोड़ा मोटे होते हैं तो लोगों के बहुत ही कमेंट आ रहे हैं, यार इनका सेहत का ध्यान रखो, इनका ख्याल रखा करो। जितना मैं इनका ध्यान रखती हूँ, जितना मैं इनका ख्याल रखती हूँ, हिंदुस्तान के कोने में ऐसी बीवी नहीं मिलेगी इनको, हमें पता है। तो फिर भी अब ये बीच में बीमार थे ना बहुत ज़्यादा, तो अब इतने कमज़ोर हो रहे हैं, वरना नहीं होने देती मैं इनको कमज़ोर इतना, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ खिलाती रहती हूँ, नई नई डिश। पनीर की स्पेशलिस्ट है ये। पनीर की स्पेशलिस्ट नहीं, पनीर में भी तो ताकत होती है, फिर नहीं होती थी यार पनीर में ताकत। लौकी है तो अच्छा ही हुआ यार, कुछ भी कहो। तो जो कच्चा नारियल होता है ना, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप लोग भी खाइएगा खूब दबा के नारियल, इसीलिए मैं खा भी रही हूँ। मतलब ये ज्ञान कभी कभी साल में एक बार जैसा आ जाता है मेरे मुँह से, तो साल में एक बार ला भी लेती हूँ नारियल अपने लिए। डेली खाने की आदत नहीं रहती, फिर मैं क्या करूँ। एक तो जुकाम लगा है, ऊपर से बारिश में भीग गए हैं यार। बाजार से आते वक्त तो बहुत तेज़ बारिश आ गई। आज तो मार्केट तक लेके गई गाड़ी, आधे मार्केट तक आया, जहाँ ट्रैफिक था वहाँ को जैसा नहीं, मतलब थोड़ा नीचे नीचे जैसा। तो घर पहुँचते पहुँचते रात ही हो गई है। तो फाइनली अब जाके बारिश हो गई है, वो भी इतनी तगड़ी वाली, क्या बताऊँ आपको। रात के वक्त वो तो टाइम से घर पहुँच गए, वरना इस बारिश के आज पड़ते तो आज तो पता नहीं क्या ही होता हमारा। जब हम लोग घर आए थे तो उस टाइम पे छींटे मीटे ही आए, तो उतना ज़्यादा नहीं भीगे। तो दोस्तों डिनर करते हैं। अभी ना मेरे पतिदेव ना बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं उन्हें, क्योंकि उनको पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे हैं जो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर प्लीज़ पढ़ा दो करके, तो अपने ही बच्चे हैं तो उन्हें पढ़ा रहे हैं। तो तब तक ना मैं उनके लिए खाना रेडी करती हूँ, खुद के लिए भी। अभी तक रुकी थी, अब अभी आ चुके हैं दुकान से, वो अपना खाना लेके चले गए हैं। और अब हम दोनों ही बचे हैं, हम भी लंच याद आ रहा है, हम भी डिनर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और खाना पीना हो चुका है, पूरी जगह लगा रही है आज थोड़ा है। आज गिलास मना खानूबल नहीं कशीर में खावल, आज ठूल जगह छापी है। जब तक मूज न बने ना, हाँ। छापने का मजा नहीं है। और लाऊं फिर? ना बहुत है। रात भर बिहार दौड़न पड़ो ना मैं। तो इसी के साथ ना इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज करते हैं। 11:30 टाइम हो गया यार, आज पता ही नहीं चला। अब मेरी आंखों में बहुत नींद आ रही है। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं मेरी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।